सीएम गहलोत ने लंबे इंतजार के बाद भले ही अपने कैबिनेट का विस्तार किया, लेकिन उसमें हर समीकरण को साधने की पूरी कोशिश हुई। कोर वोट बैंक, दलित, महिला और अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा गया तो हर वर्ग को कैबिनेट में भागीदारी देने की कोशिश हुई। देखिए गहलोत कैबिनेट का सियासी समीकरण। मैं हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। करीब 3 साल पूरा करने जा रही गहलोत कैबिनेट के बहुप्रतीक्षित विस्तार में 2023 के जंग की तैयारी साफ दिखी। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। 2 पद वाले 3 मंत्रियों को छोड़कर किसी को भी मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं किया गया, तो 3 को राज्य मंत्री से कैबिनेट के तौर पर प्रमोट किया गया। गहलोत मंत्रिमंडल में 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 नए राज्य मंत्री बनाए गए। हर चेहरे के पीछे अलग सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। मंत्रिमंडल फेरबदल में कांग्रेस के कोर वोट बैंक का खास ध्यान रखा गया, तो दलित, महिला और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की पूरी कोशिश भी हुई। राज्य मंत्रियों ममता भूपेश, भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये तीनों ही दलित समुदाय से आते हैं। कैबिनेट में गोविंद मेघवाल को मिलाकर 4 दलित चेहरे हो गए हैं। मास्टर भंवर लाल की जगह गोविंद मेघवाल को तवज्जो मिली है। गोविंद मेघवाल के जरिए बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के बड़े दलित वोट बैंक को मैसेज देने की कोशिश भी हुई। अशोक गहलोत सरकार में पहली बार 4 दलित मंत्री बनाए गए हैं। हेमाराम चौधरी कुछ दिनों पहले ही विधायक पद से इस्तीफा देने वाले हेमाराम को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, जो कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इसके जरिए कई समीकरण साधे गए। हरीश चौधरी की जगह हेमाराम को कैबिनेट में जगह मिली है, यानी जाट की जगह जाट को लेकर जातीय समीकरण साधे गए। मैं रामलाल जाट नेता के तौर पर रामलाल जाट को मौका दिया गया है, जिन्हें डोटासरा की जगह कैबिनेट में जगह मिली है। रामलाल जाट भीलवाड़ा जिले से कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं। मैं महेंद्र सिंह मालवीय के जरिए आदिवासी बेल्ट के समीकरण साधे गए। बीटीपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मालवीय का दर्जा बढ़ाकर पार्टी ने आदिवासी वोट बैंक को भी संदेश दिया। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की जगह महेश जोशी को जगह मिली है, यानी जोशी को कैबिनेट में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर एंट्री मिली है। मैं शकुंतला रावत को गुर्जर चेहरे के तौर पर बैलेंस करने के लिए मौका दिया गया, जो पंचायती राज से राजनीति शुरू कर कैबिनेट मंत्री पद तक पहुंची हैं। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुड़ा कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब हुए। हालांकि किसी निर्दलीय विधायक को फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। अगर महिलाओं की बात करें तो अब गहलोत कैबिनेट में 3 महिला मंत्री हो गई हैं। पहले सिर्फ ममता भूपेश महिला मंत्री के तौर पर शामिल थीं, लेकिन अब ममता भूपेश के साथ ही शकुंतला रावत को कैबिनेट मंत्री और जाहिदा खान को राज्य मंत्री के तौर पर मौका मिला है। यानी देखा जाए तो गहलोत कैबिनेट में अपने कोर वोट बैंक के साथ ही हर जाति समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हुई है। हालांकि कई जिलों को इस बार भी कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नागौर से ये